Hey, so hi everyone, welcome to this free masterclass. My name is Manik Chaturvedi और आज हम बात करने वाले हैं how to start your high income career or online business. So for years I've been creating content around online business and self improvement, and I've tried and tested multiple business ideas like affiliate marketing, digital marketing, freelancing, dropshipping and other business as well. So let's start this masterclass and let me tell you why you are not making money online yet. But before we dive into the good stuff, let's talk about, so if you are watching this video, so there are two main reasons. फर्स्ट, या तो आपने कोई बिजनेस ट्राई किया है और सक्सेसफुल नहीं हुआ, या तो आपको कोई आइडिया ही क्लिक नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आएगा अभी तक कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. एंड व्हाई इज दैट? सो देयर आर फोर मेन रीजंस व्हाई यू आर नॉट मेकिंग मनी ऑनलाइन येट. सो द फर्स्ट वन इज इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग. आपको यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जो गेट रिच क्विक वाली स्कीम पे वर्क करते हैं कि आप 2 दिन में 10 दिन में आप अच्छा बिजनेस बना सकते हो. और इतनी ज़्यादा जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, जब हर जगह से आप कंटेंट आप देख रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा बिजनेस मुझे स्टार्ट करना चाहिए. एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो होती है कि आपको ना एक बार में एक ही डॉक्टर की दवाई खानी चाहिए. बहुत सारे क्रिएटर्स से आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो मोस्टली क्रिएटर्स क्या होते हैं, वो बायस्ड होते हैं. अगर मैं कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स बेच रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीलांसिंग को एक बेस्ट बताऊंगा और उसके अलावा जो भी बिजनेस आइडियाज हैं उनको मैं बताऊंगा कि ये अच्छे नहीं है. तो उस केस में क्या होता है, हो सकता है आपकी क्वालिटी और इंटरेस्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल अफिलिएट मार्केटिंग में हो या फिर मान लो ड्रॉप शिपिंग में हो सकता है, लेकिन मैं आपको उससे पहले मिल गया और मैंने आपको बायस्ड ओपिनियन देके आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करा दिया. तो उस केस में क्या होगा, आप उसमें मेहनत तो करोगे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट और क्वालिटीज दूसरे बिजनेस के लिए थी. तो द सेकंड रीजन इज शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम. ऑनलाइन आप जब यूट्यूब पे जाओगे, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ये समझ में ही नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, आपको लगता है कि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, बट आप एक भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो. उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आपको हर एक बिजनेस अच्छा लगता है. सो द थर्ड रीजन इज लैक ऑफ क्लैरिटी एंड डायरेक्शन. तो यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारा कंटेंट तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है. आपको एक सॉलिड प्लान चाहिए होता है जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. उस केस में क्या होता है, आपको समझ नहीं आता है कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर नहीं मिला. आपने एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, फिर आपको समझ नहीं आता कि कैसे करना है, प्रॉपर एक सॉलिड प्लान कैसे बनाओ. एंड द फोर्थ रीजन इज यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. सो आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ हैं, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अबाउट एनी बिजनेस आइडिया, बट यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट. आपको फर्स्ट स्टेप लेना कैसे, आपको ये नहीं पता. बट द गुड न्यूज इज दीज आर कॉमन चैलेंजेस दैट एवरीवन इज फेसिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की या किसी भी बिजनेस की, अगर यही यूट्यूब पे वीडियोस देख के अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं से भी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिए होते. उसके अलावा आपके पास स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपको कैसा फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आपके पास होना चाहिए. कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें फ्रीलांसिंग की, तो वहाँ पे ना आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है, कोल्ड आउटरीच कैसे होती है, सेल्स कॉल कैसे करते हैं, उसके बाद मीटिंग्स कैसे करते हैं, क्लाइंट को ऑनबोर्ड कैसे करते हैं, और उसके बाद उनको रिजल्ट्स कैसे डिलीवर करने होते हैं. तो ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. तो आप फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. अदरवाइज आप डायरेक्टली हो जाओगे कि हाँ किसी ने बोल दिया ये अच्छा है बिजनेस, आप इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट विद माइंडसेट ट्रेनिंग. लेवल अप टू योर 2.0 वर्जन. 2.0 से मेरा क्या मतलब है और मैं क्यों प्रमोट करता हूँ टू बिकम योर 2.0 वर्जन. इसका मतलब होता है कि आप ड्रीम देख रहे हो, आप सिर्फ ड्रीम देख रहे हो, आपको सिर्फ ड्रीम्स नहीं देखने हैं, आपको डूअर बनना है, आपको वो चीज़ें करनी है. सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट. इमेजिन दिस, देयर इज अ टर्म यूज्ड एज डिजिटल नोमैड्स. डिजिटल नोमैड्स होते क्या हैं एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को नहीं पता इंडिया में. वो लोग जो काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग से ऐसा कर सकते हो, अगर आपका एजेंसी बिजनेस है तो आप ऐसा कर सकते हो. बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग से ऐसा करते हैं. सो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो यूएस में, यूके में काफ़ी चल रहा है बहुत. अपने इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी आया ही नहीं है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस. आपको ऑफलाइन बिजनेस भी तो कर सकते हो, आपको सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस में ही क्यों आपका टाइम इन्वेस्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग इन ऑनलाइन बिजनेस, सो विच इज फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. आपको ऑनलाइन बिजनेस से ना आपको एक फ्रीडम मिलता है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आपको जैसे काम करना है. फर्स्ट थिंग, दिस इज अ बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा, आपको एक जॉब नहीं कर रहे हो आप. सेकंड चीज़ क्या है, लोकेशन डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बी यू कैन बी योर ओन बॉस. आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको किसी से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने हैं टू टेक योर डिसीजंस. हियर इज द थिंग, यू आर स्टार्टिंग इन ऑनलाइन बिजनेस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस दैट यू कैन फेस. जब आप उसका सोल्यूशन देखोगे तो आपको सोल्यूशन यही मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि आपको या तो कोई ऐसा मेंटोर या कोच मिल जाएगा जो आपको बायस्ड अपना कोर्स बेचने के लिए बायस्ड आपको ओपिनियन देगा कि आपको ये वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, यही सबसे अच्छा बिजनेस है 2024 में या जो भी. तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जो बिजनेस चुना है वहाँ पे आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट नहीं है.
बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो अपने अंदर एक नेचुरल स्किल्स होती है, बड़े हो रहे हो तो वो चीज़ आप सीखते हो, तो वो जो स्किल्स हैं वो आपको यूज़ करनी चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस और व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर। और मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द मेन 2 फैक्टर्स जिससे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ में। तो द फर्स्ट थिंग इज पीपल आर लेजी, है ना। वो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो सिर्फ वीडियोज़ देखते रहते हैं, वो सिर्फ कंटेंट देखते रहेंगे, यहाँ से कंटेंट देख लिया, वहाँ से देख लिया, डेली कंटेंट देख रहे हैं, उनको ऐसा कुछ एक वीडियो उनको मिल जाएगी जिससे वो स्टार्ट कर देंगे अपना और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता है कि यू आर लेजी इन दैट केस। और उसके अलावा जो सेकंड रीजन है वो है एरोगेंट। तो पीपल आर एरोगेंट, ये आपको इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ना। आप ये चीज़ को खुद सोचो कि आपके अंदर क्या कमी है। अगर आप कुछ चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, या तो आप लेजी हो। सेकंड रीजन इज यू आर एरोगेंट। उस एरोगेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे भी कोई आपको बताएगा, फॉर एग्जांपल आप इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करते हो, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों में ये पैटर्न देखा है, वो लोग क्या करते हैं, आप कुछ फ्री ऑफर करोगे वो देख लेते हैं, लेकिन जब कोई अपना कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम आपको बताता है वहीं पे आप उनको छोड़ के चले जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि तो मैं खुद ही कर सकता हूँ। अगर आप खुद ही कर सकते हैं, आप एक चीज़ इमेजिन करो, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपने अब तक कर लिया होता। आप कितने टाइम से उस चीज़ के लिए वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपने कर लिया होता। आपका बिजनेस कहाँ है। फॉर एग्जांपल किसी का भी वेबिनार देख रहे हैं तो उस केस में क्या है, कोई अपना कोर्स पिच कर रहा है या कुछ भी आपको एक प्रोग्राम के बारे में बता रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, वहाँ पे उसको छोड़ के चले जाओगे। तो आपको एक चीज़ सोचनी चाहिए कि हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, कोई भी पर्सन जो आपको जिसकी भी आप वीडियोस देख रहे हो या किसी का वेबिनार आप देख रहे हो, वो आपके जेब में से पैसा नहीं निकाल सकता, राइट। आप उसका कंटेंट देख रहे हो, आप देखो उसको पूरा तो देखो, एटलीस्ट समझो कि व्हाट ही इज ऑफरिंग, कि क्या शायद मेरे लिए बेनिफिशियल हो वो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के नहीं आओगे, कोई स्टेप नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दीज आर मेनली 2 रीजंस। इसके अलावा कुछ रीजंस और हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपने सोच लिया कि मैं लेजी भी नहीं हूँ और मैं एरोगेंट भी नहीं हूँ, जस्ट नहीं बना पा रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे भी अगेन 2 रीजन हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, या तो आपके पास प्लान नहीं है, आपको नहीं पता कि किस वाले मैं प्लान पे वर्क करूँ। मैंने सबके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा स्टार्ट करूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। सेकंड रीजन इज, आप किसी प्लान पे स्टिक नहीं रहते हो, ठीक है। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये गलती मैं भी पहले बहुत करी है। मैं क्या करता था, एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 2 से 3 महीने दिए, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, लोगो बनाया, कुछ वेबसाइट बनाई, कुछ ना कुछ करके देखा, लेकिन अगेन 2 से 3 महीने में मुझे कोई दूसरा बिजनेस मिल जाता था ना, और मैं उसे स्विच कर देता था कि यार ये इतना अच्छा नहीं है, सेकंड बिजनेस बहुत बढ़िया है, उसमें बहुत सारे ऑफर मुझे मिल रहे हैं, ये प्रोज बहुत अच्छे हैं उसमें। लेकिन ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि जब तक आप इसे स्विच करते रहोगे आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको कोई भी बिजनेस आइडियाज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में टॉप 10 बिजनेस आइडियाज़ है, राइट। तो आप उन टॉप 10 बिजनेस आइडियाज़ के प्रोज एंड कॉन्स देखो, आप उनको ट्राई करो। इट्स लाइक 7 डेज चैलेंज एक लेके चलो कि मैं 7 दिन तक ये बिजनेस ट्राई करूंगा, उसके बाद स्विच करूंगा, देन इस तरीके से आप सारे बिजनेस ट्राई कर लो। ओके, फिर आपको क्या, आपकी जो नेचुरल क्वालिटी होंगे, आपके जो स्किल्स होंगे या फिर इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 या 2 बिजनेस ऐसे मिल जाएंगे, और उन बिजनेस पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो। लाइक एटलीस्ट व्हाट आई रिकमेंड इज, एटलीस्ट आपको 90 डेज देने चाहिए किसी भी बिजनेस को जब आप स्टार्ट करना चाहते हो। 3 महीने के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि मुझे ये बिजनेस करना है या नहीं करना है, तो उस केस में आप स्विच कर सकते हो। सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच दैट आई रिकमेंड पीपल कि आपको इस तरीके से आपको प्रोसीड करना चाहिए। सो जब मैंने ये सारे चैलेंजेस फेस किए तो उस केस में मुझे समझ आया कि बहुत सारे लोग क्यों बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो एक ऑनलाइन पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी क्रिएटर आप ले लो, जो भी इंडिया में आज मैं सबके लिए बोलता हूँ, आप कोई भी क्रिएटर ले लो, आप उनका देखोगे उनका एक प्रोग्राम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने उनका लैंडिंग पेज देखा, वहाँ पे ड्रॉप शिपिंग का कोई कोर्स है, ठीक है। कोई भी क्रिएटर एक ड्रॉप शिपिंग का कोर्स सेल कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वो आप कोर्स सेल करोगे उसकी प्राइसिंग है 10,000, दिस इज एवरेज प्राइसिंग। तो आप उनकी प्राइसिंग है 10,000 रुपये, और वहाँ पे क्या, जैसे भी आप उसको परचेज कर लोगे, ठीक है, आपको ठीक लगा कि यार ये बिजनेस मैं अभी डिसाइड करता हूँ, मुझे ये करना है, और आपने वो 10,000 रुपये दे के आपने परचेज कर लिया, तो उस कोर्स में आपको पता है क्या मिलेगा, उस कोर्स में मिलेंगे आपको जस्ट 8 to 10 फोल्डर्स। आपको वहाँ पे सिर्फ 8 से 10 फोल्डर मिलेंगे, और हर एक फोल्डर के अंदर 2 या 3 वीडियोस होंगी, ठीक है। मैं अच्छे क्रिएटर जो इंडिया में है, सबके कोर्सेज मैंने परचेज करे हैं, और मैंने देखा है कि उनके एक्चुअल में वो क्या वैल्यू देते हैं, ठीक है। आपको वो 10,000 में वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी मुश्किल से मुश्किल 2 या 3,000 रुपये की, क्योंकि और उतनी भी वैल्यू का कोई फायदा नहीं निकल पाता है। तो उसमें क्या होगा ना, आप वो सारी वीडियोस एक ही दिन में लेके खत्म कर दोगे, ठीक है। आपने एक ही दिन में 2 या 3 दिन में सारा कंटेंट खत्म कर दिया, लेकिन उससे हुआ क्या, आपको इन्फॉर्मेशन तो पहले बहुत सारी थी ना, तो उससे क्या है, आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। आप देखो क्या होगा उससे, कुछ भी नहीं। आप यूट्यूब पे देख लो प्लेलिस्ट, आप कोई कोर्स परचेज कर लो, मैं आपको कोर्सेज दे दूंगा अच्छे क्रिएटर के, पर उससे होगा कुछ नहीं। क्यों, आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ कि
एक वो फेमस, एक आपने वो सुना होगा ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5% यू आर हैंगिंग अराउंड विद। तो वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, आपका फ्रेंड सर्कल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मान के चलो आपके दोस्त है, वो सब नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, आप उनके साथ 2 या 3 महीने बैठो, आपको ना अंदर से लगेगा मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। चाहे वो आपको डायरेक्टली बोले ना कि आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है, फिर भी आपको लगने लग जाएगा कि हाँ शायद मुझे भी नौकरी करनी चाहिए। ये मैंने फील किया था। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारी ऐसी कई बार ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपको मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं होती है। लेकिन जब मैं 2 या 3 लोगों से ऐसे मिला जो कंटेंट क्रिएट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और मैं उनके साथ मुश्किल से शायद 10 से 15 दिन रहा होगा, और मुझे अंदर से वो फील होने लग गया कि यार मुझे भी कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि वो लोग कर रहे थे। मैं उनको देखता था वो कैसे सेटअप कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वो बोलते थे मुझे कि वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, कि हम कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना, वो आपको डायरेक्टली ना भी बोले कि तुम भी करो, लेकिन आपके अंदर से वो फील होने लग जाएगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। तो इसलिए आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए सोल्यूशन बनाया। वो सोल्यूशन क्या है, विच इज़ द 2.0 सोसाइटी। तो इस चीज़ को आप समझो कि व्हाट इज 2.0। मैंने आपको बताया कि 2.0 का मतलब क्या है, कि आप अपने आप को इंप्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्टेट, प्लस आपको अपने करियर में इंप्रूव करना है। तो दिस इज becoming a 2.0 version of yourself. So now understand what we are offering in the 2.0 society. ठीक है, प्राइसिंग की अभी बात नहीं करते हैं, प्राइसिंग की बात सबसे लास्ट में करेंगे। और प्राइसिंग भी मैंने इतनी मिनिमम रखी है, मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा। ठीक, तो जो भी लोगों को ना प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस जो मैंने आपको बताए, जो ऑनलाइन बिजनेस या आप एक इनकम स्टार्ट करना चाहते हो, या आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, तो उस केस में चैलेंजेस जो आते हैं, उसके लिए ही हमने डिजाइन किया था 2.0 सोसाइटी। तो सोसाइटी इज अ कम्युनिटी जिसमें आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो 1-on-1 या वीकली। जैसे मैं लोगों से, जो हमारी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, उनसे मैं वीकली बात करता हूँ। बेस्ट कम्युनिटी है इंडिया की इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग योर ऑनलाइन बिजनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। और मैं आपको बताता हूँ क्यों हमने द 2.0 सोसाइटी को डिजाइन ही ऐसे किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज ज्वाइन करते हो, तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आपका 7 डे एक चैलेंज होता है, जिसमें हम आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड योर पर्सनैलिटी, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इंटरेस्ट। तो हम वहाँ पे आपकी हेल्प करते हैं कि आपको कैसे पहले अपने बारे में जानना है, आपको समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। उसके बाद ही आप एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो। और उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको जब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं योर आइडियल बिजनेस। आपको ये वाले बिजनेस 2, 3 या जो भी हम रिकमेंड करेंगे कि ये बिजनेस आपको करने चाहिए। और उन बिजनेस से रिलेटेड जैसे, तो अभी तक हमारी कम्युनिटी में जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज नॉट कोर्सेज एक्जैक्टली, वहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस वीकली बेसिस पे आपको मिलती हैं। और वो क्या क्या, जैसे एजेंसी बिजनेस मॉडल, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो गया जो अभी यूएस यूके में काफी बूम कर रहा है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे एजेंसी बिजनेस मॉडल्स हो गए। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस, इसके अलावा इंस्टाग्राम थीम बिजनेस। तो ये सारे बिजनेस हमने अभी तक इम्प्लीमेंट किए हैं। और फ्यूचर में जो भी अच्छे बिजनेस आते हैं इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया बिजनेस, या जो आप सजेस्ट करते हो, वो सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स हम इंक्लूड करेंगे इस सोसाइटी में। और उसके बाद वहाँ पे आपको सबसे पहले एक मास्टर क्लास मिलती है उस बिजनेस के बारे में, जहाँ पे आपको एक थ्योरेटिकली सब कुछ समझाया जाता है कि व्हाट इज दिस बिजनेस, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, इसका पोटेंशियल क्या है, कंपैरिजन होता है और बिजनेस के साथ। इसके अलावा प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको, क्योंकि हम सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। हमारे जो एक्सपर्ट है, मैं हूँ खुद, हम सब कुछ आपको ऑफर कर रहे हैं। हम सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको बता रहे हैं, तो वहाँ पे कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है। हम चाहते हैं कि आपको बिजनेस आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। इसके अलावा एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको मिलता है, पीडीएफ्स मिलती हैं, टूल्स एंड रिसोर्सेज मिलते हैं। और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग जो सबके लिए है। आई एम अ डिजिटल मार्केटर फॉर मोर देन 5 years नाउ। मुझे 5 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो सब जगह काम आती है। ठीक है, किसी भी बिजनेस में आप जाओगे आपको डिजिटल मार्केटिंग का वहाँ पे यूज़ मिलेगा। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लाइक माइंडेड लोग। हम एक ट्राइब बना रहे हैं, ठीक है, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आप उस चीज़ को समझते हो कि आप उन लोगों से जुड़े हुए हो जो सेम आपके प्रोफेशन में है। ठीक है, आप हो, आपके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब आप उनसे बात करते हो ना, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी लोग हैं, इनको भी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो जब हम उनका सोल्यूशन देंगे तो आपको भी वहाँ पे अपने फ्यूचर जो आपको कंसर्न आने वाले हैं उनका भी सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये जो कम्युनिटी होती है ना, एक ट्राइब होती है, इसका एक फील अलग होता है। जब आप किसी से रेगुलर बेसिस पे बात करो कि आपको एक ऐसा कोई दोस्त मिलता है जिससे आप रेगुलर बात कर रहे हो कि मेरे ये चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा हूँ, इसका ये सोल्यूशन मुझे मिला है, ये वाली क्लास हमने अटेंड करी है, तो उसमें इस तरीके से अपन ग्रो कर सकते हैं। तो जब आप ये रेगुलर बेसिस पे लोगों से बात करते हो ना, तो आपको एक अंदर से मोटिवेशन होता है। ठीक है, कि मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे ये बिजनेस में ग्रो करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी एक्सेस आपको मिल रहा है,
जो भी कोर्सेज आपको अपलोड हो रहे हैं, उसके अलावा फ्यूचर जो कोर्सेज होंगे उनका भी आपको एक्सेस मिलेगा। आपको मास्टर क्लासेस का एक्सेस मिलता है, आपको स्क्रिप्ट्स, जो भी आपको स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, जो रोड मैप चाहिए, बिजनेस प्लान चाहिए, उन सबका आपको एक्सेस मिलता है। इसके अलावा आपको वीकली Q&A जो हमारा होता है उसमें आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। इसके अलावा 1-on-1 आपको एक्सेस मिलता है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आपको कंसर्न है तो डायरेक्टली आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये सारे ऑफर्स आपने देख लिए। इसके अलावा मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट पे सारे जो ऑफर्स हैं, बोनसेस हैं, वो आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जिसका मुझे भी पता है आप लोग वेट कर रहे हो, वो है प्राइसिंग, कि कितना प्राइस है इसका। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कि आप कोई भी कोर्स मार्केट में परचेज करोगे उसकी प्राइस आपको मिलेगी अराउंड 5 to 10,000, ठीक है, फॉर एक कोर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सारे कोर्सेज दे रहे हैं अलॉन्ग विद कम्युनिटी, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू फिर भी बताता हूँ, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ना विच इज मोर देन 50,000। जो हमने प्राइसिंग स्ट्रक्चर रखा है ना, वो आप जब सुनोगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि दिस इज फॉर यू। हमने जो किया है ना, मैं चाहूँ तो अपने सिर्फ कोर्सेज बेच सकता हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का मेरा एक कोर्स है, उस कोर्स को मैं 10,000 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है, 10 से 15,000 रुपये की उसका प्राइसिंग रहता है। लेकिन मैं चाहूँ तो वो कोर्स करूँ और उसमें बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन आई वॉन्ट टू हेल्प यू, मैं उन लोगों का एक ट्राई बनाना चाहता हूँ, एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ उन लोगों की। सो हमारी जो कम्युनिटी में ज्वाइन करने की प्राइसिंग है वो है, लेट मी टेल यू, जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ। आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं मंथली बेसिस पे टू जॉइन अवर कम्युनिटी, ठीक है। आपको जो भी अपने कोर्सेज का एक्सेस चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। अब जो भी बेनिफिट्स हैं, बोनसेस हैं, वो आपको सब वेबसाइट पे लिस्टेड मिल जाएंगे। 500 रुपये की प्राइसिंग है हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने की। अब उसमें क्या ऑफर्स मिलेंगे वो सब मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा जो एड ऑन ऑफर्स हैं वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी 500 रुपये दे के ये कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एटलीस्ट 6 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, मिनिमम 3 मंथ्स और 6 मंथ्स का एक प्रॉमिस करना है अपने आप से कि मुझे एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स मुझे इस कम्युनिटी में रुकना है। सो अगर आप 3 महीने भी इस कम्युनिटी में जुड़ते हो तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1,500 रुपीज़ ओनली। और अगर आप 6 मंथ्स रुकते हो तो 3,000 रुपीज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स ऑफ एक्सेस। हमारी प्राइसिंग इसलिए नहीं कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, हमने आपके लिए प्राइसिंग रखी है कि आपको अफोर्डेबल होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है हम लोगों के 10-10 हज़ार रुपये के कोर्स परचेज करने, और उसके बाद कोई गारंटी भी नहीं है कि सक्सेस मिलेगा। दिस इज द बेस्ट प्राइसिंग मॉडल दैट नोबडी इज ऑफरिंग इन द मार्केट। इसके अलावा एक और ऑफर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो है अगर आप पूरे साल का मेंबरशिप लेते हो 12 मंथ्स का, तो वो आपको पड़ेगा 5,000 का, जिसका ओरिजिनल प्राइस 6,000 हुआ, लेकिन आपको वो 5,000 का पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको 1,000 रुपये का ऑफर, एडिशनल ऑफर भी मिल जाता है। लेकिन अंडरस्टैंड दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 पीपल, फर्स्ट 100 मेंबर्स के लिए ये ऑफर है। इसके बाद इसकी जो प्राइसिंग है विच इज गोइंग टू बी 2 और 3x। अगर आपको जुड़ना है, आपको साल का मेंबरशिप लेना है, विच इज बेस्ट कि आप पूरे साल का मेंबरशिप ले लो, ताकि आपको इन फ्यूचर की प्राइसिंग बढ़ी हुई ना मिले। हो सकता है अगर फर्स्ट 100 लोगों के बाद इसकी प्राइसिंग अगर 1,000 या 2,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगी तो आपको वो भी देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस केस में आपने पूरे साल का मेंबरशिप नहीं लिया है, ठीक है। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस द 2.0 सोसाइटी हमारा लैंडिंग पेज है। आपको नीचे एक बटन मिल जाएगा, उस बटन पे आप क्लिक करो, आपसे बेसिक डिटेल्स फिल करने हैं, आपको आपका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद आप लैंडिंग पेज पे चले जाओ। पे जाके आपको सारी चीज़ें रिटर्न में मिल जाएंगी। आप देखो क्या क्या बोनसेस हैं, क्या क्या ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, क्या ऑफर आपको अभी मिल रहा है। ये सारी चीज़ों को कंपेयर करो एंड टेक योर डिसीजन, और उसके बाद आप कम्युनिटी ज्वाइन करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप खुद से पूछो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। अगर आपको कम्युनिटी नहीं पसंद आती, आपको किसी भी रीज़न से आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना, तो सिर्फ आप 1 महीने की मेंबरशिप के बाद आप छोड़ सकते हो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी आर ऑफरिंग। आप 1 महीने के बाद छोड़ दो। आपने क्या इन्वेस्ट किया? 500 रुपीज़ ओनली। अंडरस्टैंड दिस एंड मेक योर डिसीजन, एंड जस्ट कीप इन माइंड दिस इज फॉर फर्स्ट 100 मेंबर्स ऑफ आवर कम्युनिटी। उसके बाद प्राइसिंग 2 to 3x हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस मास्टर क्लास। टू जॉइन द 2.0 सोसाइटी आपको एक नीचे बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करो एंड जॉइन द सोसाइटी।